नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं और इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे? जिम्नोस्पर्म्स में एक वर्ड था दैट इज जिम्नो, जिसका मतलब क्या था? नेकेड। यानी यहां पर जो सीड्स होंगे वो अनकवर्ड होंगे, अनप्रोटेक्टेड होंगे, एक्सपोज्ड होंगे। लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो ओव्यूल्स हैं वो भी आपके कवर्ड होंगे बाय ओवरी वॉल, एंड जो आपके सीड्स बनेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये भी आपके कवर्ड होंगे विद फ्रूट वॉल। और एंजियोस्पर्म की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनमें फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक टिपिकल फ्लावर के काफी अलग अलग टाइप के पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लीफ आप लोग नीचे की साइड लगी हुई देखते हो वो लीव्स समझ लीजिए ये इसकी स्टॉक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर जो है दोस्तों आपको कलरफुल पार्ट दिखाई देता है किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर का, ओके, जिसमें आपके कलरफुल पेटल्स वगैरह आते हैं। और इसके बीच में होता है कहीं पर आपका फीमेल और मेल गैमेट्स का अड्डा। यहां पर है आपका, समझ लीजिए, फीमेल सेक्सुअल पार्ट लाइक दिस, और इसके चारों ओर हैं आपके मेल सेक्सुअल पार्ट्स लाइक दिस। ये टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है इन अ पर्टिकुलर फ्लावर। यहां पे आपको पढ़ना क्या है? यहां पर आपको इस मेल स्टेमन के बारे में पढ़ना है, इस फीमेल पिस्टिल के बारे में पढ़ना है, और ये जो आपके कैलिक्स कोरोला हैं इनको हम लोग कहां देखेंगे? इनको हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इन डिटेल। ओके, सो यहां पर मैंने आपको क्यों बना के दिखाया? बिकॉज इनकी एक यूटिलाइजेशन है जो आज के लेक्चर में हमें लगेगी। सो प्लीज मेक श्योर आप इस लेक्चर को पूरा देखें। So guys, these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This is freely available on Google Play Store. आपको जस्ट इसे इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको हमें सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आई रिकमेंड यू गाइज कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। एक केस लेकर आपको मैं दिखाता हूं। समझ लीजिए आपने 1 मंथ का पैक उठाया, विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड लगाया, 10% का डिस्काउंट आपको मिला, तो भी आपकी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट 5400 आपको देनी होगी। लेकिन सेम अगर आपका प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया फॉर अ 24 मंथ्स पैक, और यहां पर अगर आपने विपिन कोड लगाया तो आपको इफेक्टिव मंथली कॉस्ट सिर्फ 1350 रुपए देनी होगी। यानी कि आप अपने इफेक्टिव मंथली कॉस्ट को 5 गुना तक कम कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग दिस कोड। इस कोड को लगाइए और बड़े से बड़ा सब्सक्रिप्शन आप लोग लीजिए, और इसके साथ आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे फॉर योर इफेक्टिव प्रिपरेशन, एंड यू कैन ऑल्सो गेट 1 ईयर ऑफ माई फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा जो है अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन राइट नाउ। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर ओव्यूल्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल और सीड दोनों नेकेड थे, यह हमें पता है। एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन्स हैं या जो ओव्यूल्स हैं ये फ्लावर्स पर बनते हैं। यानी कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, अगर उस स्ट्रक्चर की आप लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर ये जो आपका पार्ट है यहां पर आपके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, और ये जो आपका पार्ट है यहां पर आपका ओव्यूल बनेगा। यानी कि ये जो है आपके वेल प्रोटेक्टेड हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जो सीड्स हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बनेंगे वो भी फ्रूट से कवर होते हैं। यानी कि ओव्यूल आपका ओवरी से कवर्ड होगा, सीड आपका फ्रूट से कवर्ड होगा, नेकेड यहां पर नहीं होगा मामला। ओके, द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनकी अडेप्टेशन बहुत ही ज्यादा वास्ट होती हैं, तो जहां पर भी आपको प्लांट मिलेगा वहां पर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। इनकी अडेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, बिकॉज दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, तो इनमें वेरिएबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इनमें अडेप्टेशन या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये रेंज कर सकते हैं फ्रॉम अ साइज एज स्मॉल एज टू दैट ऑफ वोलफिया। जो वोलफिया है उसका साइज बहुत कम होता है, इनफैक्ट आप इसे ठीक से देख भी नहीं पाएंगे आपके सामने भी अगर रख दिया जाए तो। लेकिन जो टॉल ट्री है जैसे यूकेलिप्टस यानी आपके सफेदे का पेड़, जिसकी हाइट अराउंड 100 मीटर्स के आसपास होती है, तो ये जो है इसकी रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी माइन्यूट वोलफिया
टू द वेरी टॉल अराउंड 100 मीटर्स यूकेलिप्टस, इतनी ज्यादा रेंज यहां पर हाइट में देखने को मिलती है। ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि आप लोग यूजुअली क्रॉप्स के फॉर्म में भी उगाते हैं। फॉडर प्रोवाइड करते हैं फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं ये हमें, एज वेल एज ये हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और काफी अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर कमर्शियली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंस ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, सो ये ऑर्नामेंटली भी यूज किए जाते हैं, ये आपके घर में सजावट वगैरह के लिए भी यूज किए जाते हैं, गार्डन्स वगैरह में भी लगाए जाते हैं। इन्हें दो क्लास में आप लोग डिवाइड करते हैं, पहला है डाइकॉट और दूसरा है मोनोकॉट। अब नाम में सब कुछ है, यहां पे कुछ आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, यहां पर नाम में ही पूरी जानकारी दी हुई है। डाई मतलब 2 एंड कॉट मतलब कॉटिलिडन्स, मोनो मतलब 1 एंड कॉट मतलब कॉटिलिडन। यानी डाइकॉट वो होंगे जिनमें 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है, ओके, एंड मोनोकॉट वो होंगे जिनमें सिंगल कॉटिलिडन आपका प्रेजेंट है। और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। जैसे डाइकॉट जो होगा, इसमें लीफ वेनेशन जो होगी वो आपकी रेटिकुलेट होगी। रेटिकुलेट इन द सेंस, समझ लीजिए आपकी लीफ है तो इसमें वेनेशन इस तरीके की होगी। रेटिकुलेट मतलब ये जो वीन्स हैं ये आपस में कभी भी बिल्कुल पैरेलल नहीं चलेंगी, ये जो है अपना एक दूसरे के साथ इंटरलैप करती हुई चलेंगी, सो इसे आप रेटिकुलेट बोलते हो। लेकिन जो मोनोकॉट होता है, अगर इसमें आप लोग वेनेशन का पैटर्न देखो तो इसमें जो वेन्स होती हैं सारी की सारी ये एक दूसरे से पैरेलल चलती हुई जाती हैं, इसे आप लोग पैरेलल वेनेशन बोलते हो। ओके, सो डाइकॉट में आपके 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। टेट्रा और पेंटा का मतलब क्या हुआ? अब टेट्रा और पेंटा का मतलब हुआ 4 या 5। सो इनमें जो आपके पार्ट्स मैंने दिखाए थे आपको, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम या फिर जो मेल सेक्स पार्ट है, ये 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। जैसे 8 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। सो ये टेट्रामेरस के एग्जांपल हैं, ये पेंटामेरस के एग्जांपल हैं। समझ रहे हो ना मतलब आप? और अगर आप सेम बात करते हो मोनोकॉट्स की, तो यहां पर ट्राइमेरस पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए। इस केस में आपको 3-3 के पैटर्न में सारी चीजें दिखाई देती है, यानी 3 के मल्टीपल्स में आपको फ्लावरिंग पार्ट्स दिखाई देंगे, जबकि यहां पर आपको 4 और 5 के पैटर्न में ये दिखाई देते हैं। तो मोनोकॉट में क्या हुआ? मोनोकॉट में आपके सिंगल कॉटिलिडन हुआ, देख चुके हैं, पैरेलल वेनेशन हुई, देख चुके हैं, एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल बोल्स। यानी जो आपके होल्स किसे कहते हो आप लोग? ये हैं आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, यानी आपके सेपल, आपका पेटल, आपका स्टेमन और आपका पिस्टिल, इनको आप लोग क्या कह रहे हो? इनको आप लोग फ्लोरल होल्स कह रहे हो। इन ये 3 के मल्टीपल में यहां पर देखे जाएंगे, जबकि यहां पर ये 4 और 5 के मल्टीपल्स में थे। ये आपको याद रखना था। So guys, if you really enjoyed the video and you got it very well, then please give this video a big fat thumbs up. Please make sure that you subscribe to our channel and you can press the bell icon so that you never miss an update from NEET UG in 10. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की ठान चुके हो दोस्तों, तो विपिन कोड को यूज करो, क्योंकि 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको एडिशनल पर्क्स बहुत सारे मिल जाएंगे, so that you can begin your preparation with confidence. Thank you so much guys, lots of love, and I'll catch you in the next video.